बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ईमान की ताकत, सब्र की हकीकत और अल्लाह की कुदरत का ज़िंदा सबूत है। ये वाक़या सही मुस्लिम में बयान हुआ है। ये कहानी है एक जालिम बादशाह की, एक बूढ़े जादूगर की, एक आबिद राहिब की और एक ऐसे मासूम लड़के की जिसने अपनी ज़िंदगी से दुनिया को बता दिया कि हक़ कभी नहीं मरता। अब तसव्वुर कीजिए, एक मुल्क है और उस मुल्क का बादशाह अपने घमंड में डूबा हुआ है। उसके दरबार में एक जादूगर है जो लोगों को अपने जादू से धोखा देता है और बादशाह की ताकत को मजबूत दिखाता है। लेकिन वक्त बदलता है, जादूगर बूढ़ा हो जाता है। उसे डर होता है कि मेरे मरने के बाद मेरा काम कौन करेगा। वो बादशाह से कहता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास एक लड़का भेज दो, मैं उसे अपना इल्म सिखा दूँ। बादशाह अपने आदमी भेजता है और एक छोटा सा लड़का चुन लिया जाता है। अब वो लड़का रोज़ जादूगर के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक जगह ऐसी थी जहाँ एक राहिब रहता था, एक अल्लाह वाला जो इबादत में डूबा रहता था और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता था। लड़का उस राहिब के पास बैठता, उसकी बातें सुनता और उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता। अब लड़के के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ जादूगर जिसका इल्म झूठ और धोखा था और दूसरी तरफ राहिब जिसकी बातें दिल को अल्लाह से जोड़ती थी। धीरे धीरे लड़का राहिब से असर लेने लगा, लेकिन अब एक परेशानी शुरू हो गई। कभी वो राहिब के पास देर से पहुंचता तो जादूगर उसे मारता और कभी घर देर से पहुंचता तो घर वाले उसे डांटते। लड़के ने राहिब से शिकायत की। राहिब ने कहा, जब जादूगर पूछे तो कह देना कि घर वालों ने रोक लिया था और जब घर वाले पूछे तो कह देना कि जादूगर ने रोक लिया था। लड़का इसी तरह चलने लगा। फिर एक दिन एक बड़ा इम्तिहान आया। लड़के के रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर या ऐसी चीज आ गई जो लोगों का रास्ता रुक रही थी। लोग डर गए, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लड़के ने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता तेरे नज़दीक बेहतर है तो इस मुश्किल को मेरे हाथ से दूर कर दे ताकि लोगों को पता चल जाए कि सच्ची ताकत किसकी है। उसने एक पत्थर उठाया और अल्लाह का नाम लेकर उस तरफ फेंका और अल्लाह के हुक्म से वो रुकावट खत्म हो गई, रास्ता खुल गया। लोग हैरान रह गए। तो ये वो लम्हा था जहाँ लड़के के दिल में यकीन बैठ गया कि ताकत जादू में नहीं, ताकत अल्लाह में है। अब आगे जो हुआ वो और भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। बादशाह के दरबार में एक बहुत नज़दीकी आदमी था जो अंधा हो चुका था। उसने हर जगह इलाज कराया पर शिफा नहीं मिली। उसे पता चला कि एक लड़का है जिसके पास कुछ करामती बातें हैं। वो आदमी तोहफे लेकर लड़के के पास आया और कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दो ये सब कुछ तुम्हारा। लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सच्चा, मैं शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ मैं दुआ करूंगा, अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। बरसों से अंधा था, उसके दिल में बात उतर गई। वो ईमान ले आया, लड़के ने दुआ की और अल्लाह ने उसे नजर लौटा दी। वो देखना शुरू हो गया। अब ये खबर दरबार तक पहुंची। बादशाह ने जब देखा कि उसका अंधा आदमी अब देख रहा है तो बादशाह आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुझे किसने शिफा दी? उस आदमी ने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, तेरा रब कौन? मैं। उसने कहा, नहीं, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। अब बादशाह की अकड़ टूटने लगी। उसने उस आदमी पर जुल्म किया, टॉर्चर किया, धमकाया, लेकिन वो आदमी ईमान से पीछे नहीं हटा। आखिरकार उसने लड़के का नाम बता दिया। अब लड़के को दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने लड़के से कहा, ये जो लोग कहते हैं कि तू ठीक कर देता है, ये सब क्या है? लड़के ने वही जवाब दिया जो एक मोमिन देता है, मैं नहीं, अल्लाह शिफा देता है। ये बात बादशाह को नागवार गुजरी, क्योंकि जालिम को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई उसे बता दे कि तू खुदा नहीं है। बादशाह ने लड़के को मारने की कोशिशें शुरू कर दी। कभी उसे पहाड़ पे ले जाया गया कि ऊपर से फेंक दे, लेकिन लड़का दुआ करता और अल्लाह उसे बचा लेता। मैं डालने की साजिश हुई, लेकिन लड़का अल्लाह से फरियाद करता और अल्लाह उसे बचा लेता। तो ये सब देखकर बादशाह और ज़्यादा बौखला गया। उसे महसूस हुआ कि ये लड़का सिर्फ एक इंसान नहीं, ये तो लोगों के दिल बदल रहा है और जब दिल बदल जाते हैं तो तख्त गिरने लगते हैं। अब कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पे आती है जहाँ एक मोमिन अपनी जान देकर पूरी कौम को जिंदा कर देता है, ईमान में जिंदा। लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे तब तक कत्ल नहीं कर सकते जब तक तुम वही ना करो जो मैं कहूँ। लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक लकड़ी या खंबे से बांधो, फिर एक तीर लो और तीर चलाने से पहले कहो बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम, लड़के के रब के नाम से, फिर तीर चलाओ। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह को लगा, अच्छा अब तो ये खुद अपने मरने का तरीका बता रहा है। उसने लोगों को जमा किया, लड़के को बांधा गया और बादशाह ने लड़के के कहने पर वही लफ्ज़ कहे, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम के नाम से। फिर तीर चलाया गया और तीर लड़के को लग गया। लड़का शहीद हो गया। लेकिन जैसे ही लड़का गिरा, लोगों ने जो देखा वो बादशाह नहीं सोचा था। पूरे मैदान में एक आवाज़ गूंज उठी, आमन्ना बिरब्बिल गुलैम, हम लड़के के रब पर ईमान लाए। दोस्तों, यह है अल्लाह की तदबीर। बादशाह ने सोचा था कि लड़के को ख़त्म करके दीन ख़त्म कर देगा, लेकिन अल्लाह ने उसी लड़के की शहादत से हिदायत का दरवाज़ा खोल दिया। अब बादशाह पागल हो गया। उसने खाइयाँ खुदवाई, उनमें आग भड़काई और ऐलान किया, जो मेरे दीन पर लौट आएगा उसे छोड़ दूंगा और जो ईमान पे कायम रहेगा उसे आग में डाल दूंगा। वो लाइन में लाकर धमकाया गया, लेकिन बहुत से लोग आग के सामने भी ईमान पर डटे रहे, क्योंकि उन्हें पता था दुनिया की आग थोड़ी देर है और अल्लाह की रज़ा हमेशा। और हदीस में एक बेहद रकीक हिस्सा आता है, एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर जब वो आग के करीब पहुंची तो माँ का दिल कांप गया। माँ पीछे हटने लगी क्योंकि बच्चे पर रहम आ गया और फिर अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा हुआ। उस मासूम बच्चे ने माँ से कहा, ए अम्मी,
सब्र करो, तुम हक पर हो। दोस्तों, ये वो लम्हा है जहाँ इंसान समझ जाता है कि ईमान सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ईमान तो वो रोशनी है जो आग के सामने भी नहीं बुझती। अब इस वाक़ये का पैगाम सुनिए, बहुत साफ है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी आपको अल्लाह से दूर करना चाहती है तो याद रखिए, अल्लाह एक लड़के को वजह बनाकर एक बादशाह की हुकूमत को बेनकाब कर सकता है। और ये भी याद रखिए, हक पर चलने वाले कम होते हैं, लेकिन जब अल्लाह उनकी मदद करता है तो उनकी एक कुर्बानी सदियों की हिदायत बन जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वाक़ये से कुछ सीखना चाहें तो 3 बातें दिल में बिठा लें। पहली बात, शिफा, मदद, इज्जत सब अल्लाह के हाथ में है। दूसरी बात, ईमान का रास्ता इम्तिहान मांगता है लेकिन अंजाम जन्नत है। तीसरी बात, जुल्म चाहे जितना भी बड़ा हो, अल्लाह की तदबीर उससे बड़ी होती है। अल्लाह हमें हक पर कायम रखे और हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे। आमीन।